हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस बडीज। मेरा नाम है दीपेंद्र एन कुमावत और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस एक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस एक्ट की। भारत में इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी सन 1818 में। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पर कुछ कुछ कंपनीज बनती रही। तो अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस को कंट्रोल करने वाली कंपनी थी द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में। तो 1907 के बाद हमें जरूरत महसूस हुई लाइफ इंश्योरेंस को कंट्रोल करने की। तो ठीक 5 साल बाद सन 1912 में द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 को लाया गया, जो कि एक पहली ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करती थी, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती थी और उनके लॉज भी वही बनाती थी। बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो उस सेगमेंट में या फिर उस बिजनेस को कंट्रोल करती है, उसको मैनेज करती है, उसके रिगार्डिंग लॉज और डिसीजन मेकिंग वही लेती है। तो सन 1912 के ठीक 16 साल बाद सन 1928 में द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 को लाया गया। इस एक्ट में यह कहा गया कि सभी लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करें। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर में ये चाहती थी कि वो सभी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका डेटा कलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, सन 1928 के ठीक 10 साल बाद गवर्नमेंट लेकर आई इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम ये समझ लेते हैं। बेसिकली उस वक्त क्या हो रहा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो लोगों से पैसा ले रही थी, उनसे प्रीमियम तो कलेक्ट कर रही थी इंश्योरेंस में, बट उन्हें जब उनकी ज़रूरत थी, यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर हो रही थी, तो उस वक्त उन्हें पैसा नहीं दे रही थी। तो इस वजह से लोगों का इंश्योरेंस के प्रति और इंश्योरेंस कंपनीज के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, विश्वास खत्म हो रहा था। इसी विश्वास को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेगमेंट में आए नेशनलाइजेशन की। इसकी शुरुआत हुई सन 1950 में। गवर्नमेंट लेकर आई द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950, जिसमें इंश्योरेंस को नेशनलाइज करने का निर्णय लिया गया। बेसिकली उस वक्त जो प्राइवेट कंपनीज थी वो कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही थी, जिसमें वो मिस सेलिंग कर रही थी कुछ पॉलिसीज़ की, जिसके तहत मार्केट में एक कंपटीशन बेवजह का बढ़ रहा था। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया वो था नेशनलाइजेशन का, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1956 में। अब जिन लोगों को नेशनलाइजेशन का मतलब नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि नेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या कंपनी, उसको जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस और फीडबैक्स जरूर लिखें। आपसे मुलाकात होगी इंश्योरेंस बडीज के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।